प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में क्रियापद चयन विषय एवं संदर्भ। संस्कृत वाक्य जब हम बनाते हैं बेटा, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कर्ता के अनुसार सही क्रिया का चयन। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, यदि कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगी, और यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। उदाहरण के लिए देखो बेटा, हम देखते हैं राम। राम हमारा एक वचन का है। पठती, राम क्या क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है बेटा। तो राम भी एक वचन में है तो उसकी क्रिया भी एक वचन हुई। फिर आ गया रामौ पठतः, अर्थात रामौ द्विवचन है तो उसकी क्रिया भी द्विवचन है। फिर आया रामः पठन्ति, रामा में बहुवचन आया बेटा तो उसकी क्रिया भी बहुवचन में आई। तो यही है बेटा हमारे क्रियापद के जिस कर्ता जिस वचन का होगा, हमारी क्रिया भी उसी वचन की होगी। इसे कहते हैं बेटा क्रियापद चयनम, अर्थात कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार उचित क्रिया का चयन करना। अब हम क्या सीखेंगे बेटा इस पाठ में? देखो आप, पुरुष वचन की पहचान, पुरुष वचन की इस पाठ में हम सीखेंगे पुरुष वचन की पहचान, सही क्रिया का चयन तथा विविध धातुओं के साथ वाक्य बनाने की विधि। क्रियापद चयन में बेटा संस्कृत वाक्य रचना का एक आधार स्तंभ है, अर्थात क्रिया को चयन करने अगर हमें सही से आ जाता है बेटा, तो हम वाक्य की रचना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब आया बेटा हमारा क्रियापद चयन का आधार पुरुष और वचन। क्रियापद चयन का नियम क्या है बेटा, ये अब हम देखते हैं। क्रियापद सदा कर्ता और पुरुष के अनुसार बदलता है। पुरुष हमारे तीन होते हैं बेटा। सबसे पहला है हमारा प्रथम पुरुष, वह वे दोनों, अर्थात स तौ ते। फिर आया बेटा हमारा मध्यम पुरुष, तुम दो, तुम सब, त्वम युवाम यूयम। फिर आया बेटा हमारा उत्तम पुरुष, मैं, हम दोनों, हम सब, अहम आवाम वयम। ये था बेटा हमारा क्रियाकर्ता के अनुसार और वचन के अनुसार बदलता है। सबसे पहला हमारा है बेटा लट लकार परस्मय, लट लकार के प्रत्यय परस्मय पद। यहाँ बेटा हमारा क्या है? पुरुष, फिर है वचन, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में आता है बेटा हमारा ति तह अंति। मध्यम पुरुष में आया हमारा सी थ त। उत्तम पुरुष में आया मी व मा। अब इसकी पहचान क्या है बेटा? पहचान सूत्र क्या है इसका? कर्ता का पुरुष और वचन देखो, और तालिका में प्रत्यय ढूंढो और धातु में जोड़ो। यह तीन चरण बेटा विधि अपनाने से सदा सही क्रियापद मिलेगा हमें, और हमारी क्रिया का जो चयन है वो बिल्कुल सही मिलेगा हमें। ये था बेटा हमारा पुरुष और वचन की चयन करना, अर्थात उसको छांटना। अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा हम आगे पढ़ेंगे क्रियापद चयन अभ्यास। यहां सबसे पहले हमारे पास आई है पठ धातु। पठ का मीनिंग है बेटा पढ़ना, और ये है हमारी भवादिगण की परस्मैपदी धातु। सबसे पहले बेटा कर्ता, पुरुष, वचन, क्रियापद और वाक्य। सबसे पहले आया हमारा सह, प्रथम पुरुष, एक वचन, क्रियापद है इसका पठती। वाक्य क्या बना हमारा बेटा? सह पठती। तब हमारा कर्ता क्या आया हमारा? प्रथम पुरुष द्विवचन का पठत। वाक्य बना तौ पठत। फिर आया हमारा ते। यहाँ पर हमारा पुरुष है प्रथम वचन, प्रथम पुरुष और बहुवचन, पठन्ति।
ते पठन्ति। फिर आया त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन, पठसी, त्वम पठसी। युवाम, ये हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन है, पठथ, युवाम पठथ। यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन, यहाँ पर आया हमारा यूयम पठथ। अहम, उत्तम पुरुष एक वचन, पठामी, अहम पठामी, अर्थात मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठामे, यहाँ आया हमारा आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन, पठावा, आवाम पठावा। यहाँ इसका अर्थ हुआ बेटा हम दो पढ़ते हैं। वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन, पठामे, वयम पठामे, हम सब पढ़ते हैं। तो इस तरह बेटा हमने पठ धातु पढ़ी और इसमें हमने पुरुष वचन अर्थात हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इन तीनों के वाक्य बनाए। और हमारे को यहाँ ज्ञात हुआ कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हमारे तीत अंति सीथ था मी व मा। फिर वाक्य क्या था हमारा बेटा, जैसे सह वाक्य हमारा क्या था बेटा, इसमें सह विस्तृत वाक्य, सह प्रतिदिनम पुस्तकम पठति, अर्थात वह प्रतिदिन पुस्तक पढ़ता है। और वयम संस्कृत पठामे, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, आप ध्यान देना, सह पठती में सह ये क्या हमारा प्रथम पुरुष एक वचन, ती यहाँ पर प्रत्यय है। तो यहाँ इस तरह से बेटा हमने पठ धातु में क्रियापद का चयन किया और कर्ता और पुरुष वचन क्रियापद और वाक्य का ज्ञान लिया बेटा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। बेटा हमने पहले पढ़ी थी पठ धातु यानी पढ़ना। अब आई हमारे पास गम धातु। गम का मतलब है जाना। ये भी हमारी भवादि गण की और परस्मैपदी धातु है बेटा। यहाँ पर हमने क्या, गम का मतलब जाना होता है और पठ का मतलब पढ़ना होता है। यहाँ बेटा हम सारे गम धातु रूप सीखेंगे और उसके वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले कर्ता, पुरुष, वचन, क्रिया और वाक्य। जैसे हमने पठ में सीखा था ऐसे ही बेटा हमारा गम में आएगा। सह प्रथम एक वचन, गच्छति, सह गच्छति, स गच्छति अर्थात वह जाता है। तौ प्रथम पुरुष द्विवचन, गच्छत, तौ गच्छत, वे दो जाते हैं। फिर आया बेटा हमारा कर्ता ते, प्रथम पुरुष बहुवचन, गच्छन्ति, वाक्य बना ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, गच्छसि, तुम गच्छसि, तुम जाते हो। इसका बना हमारा तुम जाते हो। अब आगे बेटा हमारा आया यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन, गच्छथ, यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। अहम उत्तम पुरुष एक वचन, गच्छामि, अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। अब यहाँ बेटा हमने क्या सीखा था, बालक विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, अर्थात स का मतलब यहाँ बालक हो गया। स एक के लिए, तब दो के लिए, ते सब के लिए। तुम, यूयम तुम दो, अहम मैं, वयम हम सब। इस तरह था हमारा। अब यहाँ आया बालक विद्यालयम गच्छति अर्थात एक बालक विद्यालय जाता है। तौ उद्यानम गच्छत, तौ उद्यानम गच्छता, वे दोनों उद्यान जाते हैं। वयम नगर गच्छामः, हम सब नगर जाते हैं। तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। तो यहाँ बेटा गम धातु में गच्छ आदेश है और मूल में हम गम नहीं बोलते बेटा। जब हम गम धातु का प्रयोग करते हैं गच्छ का मतलब होता है जाना आदेश। ये था बेटा हमारा गम धातु। अब हम बेटा आगे चलते हैं। अस धातु, यहाँ पर बेटा हमें
क्रियापद का अभ्यास करना है और अस का मतलब होता है होना। ये बेटा हमारी अदादगण की बहुत महत्वपूर्ण धातु है। अब हम इसमें भी बेटा हमें क्या पढ़ना है, देखो अस का मतलब होना है। यहां पर भी वही सब चीजें हैं बेटा। सह अस्ति, स बालक अस्ति। यहां बेटा देखो हमने पढ़ा था तीत अंति, तो यहां देखना बेटा हम कैसे पढ़ेंगे। कर्ता है सह और प्रथम पुरुष एक वचन है, क्रियापद क्या है अस्ति। वाक्य क्या बना हमारा, सह बालक है अस्ति, वह बालक है। फिर आया हमारा कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का, स्त तौ भ्रातरौ स्त, वे दोनों भाई हैं। फिर आया हमारा ते प्रथम पुरुष बहुवचन, संति ते छात्रा संति, वे सब छात्र हैं। अब आगे आया बेटा हमारा त्वम, ये है हमारा मध्यम पुरुष एक वचन असि, त्वम छात्र असि, तुम छात्र हो। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, इसका था बेटा क्रियापद थी स्थ, युवाम मित्रे स्थ, तुम दो मित्र हो। फिर आया यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन स्थ, यूयम धन्यस्थ, तुम सब धन्य हो। अहम उत्तम पुरुष एक वचन, यहां आएगा बेटा हमारा अस्मि, अहम छात्र है अस्मि, मैं छात्र हूं। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन स्व, आवाम भ्रातरौ स्त, हम दो भाई हैं। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन स्म, वयम भारतीय स्म, हम सब भारतीय हैं। अब इसका देखो बेटा वाक्य प्रयोग कैसे होगा। रामः वीर अस्ति, राम वीर है। वयम संस्कृतस्य प्रेमिका स्म, हम सब संस्कृत के प्रेमी हैं। तुम विद्यार्थी असि, तुम विद्यार्थी हो। तो अस धातु के रूप बेटा अनियमित है, इन अलग से याद करना चाहिए। अर्थात अस का मतलब होना होता है, किसी भी कार्य का होना। ये था हमारा अस धातु। अब बेटा हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब है बेटा हमारी क्री धातु, इसका मतलब करना, और वद धातु बोलना, लिख धातु लिखना। क्री धातु करना अर्थ में होती है। सह करोति वह करता है, तव कुरुते वे दो करते हैं, ते कुर्वन्ति वे सब करते हैं, अर्थात कोई भी कार्य करते हैं। तुम करोषि तुम करते हो, अहम करोमि मैं करता हूं, वयम कुर्म तुम सब करते हो, सह पाठम करोमि करोति वह पाठ करता है, वयम परिश्रमः कुर्मः हम सब परिश्रम करते हैं। तो ये थी बेटा हमारी क्री धातु, जिसका मतलब होता है करना, अर्थात हम कोई भी कार्य करते हैं। जैसे यहाँ आया था स पाठम करोति और वयम परिश्रमः कुर्मः। अब आ गई बेटा हमारी वद धातु। वद धातु, वद का मतलब बोलना। सह वदति तब वदतः ते वदन्ति वह बोलता है, वे दो बोलते हैं, वे सब बोलते हैं। त्वम वदसि तुम बोलते हो, अहम वदामि मैं बोलता हूं, और वयम वदामः तुम सब बोलते हो। वयम वदामः हम सब बोलते हैं। गुरु सत्यम वदति गुरु सत्य बोलता है। अब आई बेटा हमारी लिख धातु, लिखना। सह लिखती वह लिखता है, तव लिखता वे दो लिखते हैं, ते लिखन्ति वे सब लिखते हैं, त्वम लिखसी तुम लिखते हो, अहम लिखामि मैं लिखता हूं, वयम लिखामः हम सब लिखते हैं। छात्रः पत्रम लिखति छात्र पत्र लिखते हैं। सा सुंदरम लिखति वह सुंदर लिखती है। यहाँ सा का प्रयोग बेटा
हमने पहले लिंग पढ़े थे तो सा हमारा स्त्रीलिंग में आता है, तो वह सुंदर लिखती, अर्थात वो कोई लड़की है। और ये तो जो तीनों धातुएं हैं बेटा, इनका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम क्री कुछ भी करना, वद बोलना, लिख का मतलब लिखना, तो करना, बोलना और लिखना ये हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में इनका बहुत प्रयोग होता है। अब हम आगे चलते हैं बेटा। संज्ञाकर्ता के अनुसार क्रियापद चयन, अर्थात बेटा जब कर्ता संज्ञा हो तो उसके वचन से क्रिया का वचन तय होता है। राम है एक वचन, तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अब यहां हमारा आया बेटा राम है पठती, यानी राम एक वचन तो उसकी क्रिया भी एक वचन की। रामः गच्छति, राम जाता है तो अकेला राम है तो गच्छति धातु एक वचन में होगी। और रामः लिखति, यहां पर हमारा राम लिखता है तो ये हमारा हो गया। तो जो राम है वो एक नाम है, पठती हमारी क्रिया है। अब आया बेटा द्विवचन, राम लक्ष्मणौ, ये हमारा द्विवचन हो गया। राम लक्ष्मणौ गच्छते, अर्थात राम और लक्ष्मण जाते हैं। मित्रे गच्छते, मित्र जाते हैं, ये हमारा द्विवचन हो गया बेटा। फिर है छात्रः, छात्रः बेटा हमारा क्या है, वो है हमारा बहुवचन। अब यहाँ क्रिया भी बहुवचन की होगी बेटा। छात्रः पठन्ति, सब छात्र पढ़ते हैं। बालकः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं। देवा नमन्ति, देवताओं को नमस्कार करते हैं। अनेक करता हूं तो बेटा देखो क्या होगा, राम है च सीता च वनम गच्छते। अब यहाँ दो करता है बेटा, राम और सीता, तो क्रिया भी द्विवचन की हुई, अर्थात गच्छते ये हमारा द्विवचन हो गया। गच्छति जो गच्छते था तो यहाँ गच्छते आया। राम लक्ष्मण सीता च वनम गच्छति, अब यहाँ तीन हो गए तो यहाँ क्या है हमारा गच्छन्ति, तीनों है तो यहाँ बहुवचन की क्रिया होगी बेटा। अब आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग कैसे होगा बेटा, देखो गुरु, गुरु तो हमारा एक है, लेकिन हमारे गुरु एक हैं तो आदर में हम अपने से बड़ों को गुरुवः आगच्छन्ति, गुरु आते हैं। गुरु एक है लेकिन आदर के लिए बहुवचन की क्रिया होगी, इसलिए यहां पर आगच्छन्ति आया। राजा एक है लेकिन वो उनको हम आदर देते हैं, जैसे हमने गुरु को आदर दिया तो वहां आगच्छन्ति आ गया। अब यहाँ नृप है शासन्ति, अर्थात राजा शासन करते हैं। तो जो बहुवचन है बेटा, हमने आदर दिया तो आदर के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग हुआ, और यह है जो है एक आदर सूचक शब्द है बेटा, और संस्कृत की एक विशेष परंपरा भी है। अब हम बेटा क्या पढ़ा हमने, संज्ञाकर्ता के अनुसार क्रियापद चयनम। अब आया बेटा भूतकाल लंग लकार में क्रियापद का चयन। लंग लकार भूतकाल में क्या होता बेटा, पहले अपूर्व ये अ एक सर्ग जुड़ता है। जैसे हमारा है, हमने पठ धातु पढ़ी थी हमने लट लकार वर्तमान काल में। अब आया भूतकाल, यहाँ बेटा ए जुड़ जाता है पहले, तो हमारी धातु जब हम धातु रूप करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रथम पुरुष में अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम है। उसी तरह से हमारी गम धातु हुई बेटा भूतकाल में, स अगच्छत वह गया, ते अगच्छन वे सब गए, तुम अगच्छ तुम गए, अहम अगच्छम मैं गया। तो भूतकाल में जो कार्य हुआ वहां ए जुड़ जाता है हमारा, और ये हमारा किस में होता है, भूतकाल लंग लकार में। अब है अस धातु, स आसीत वह था, भूतकाल चल रहा है बेटा, लंग लकार चल रहा है, तब वास्ता वे दोनों थे।
ते आसन वे सब थे। अहम आसम मैं था। अब पूर्ण वाक्य प्रयोग देखो बेटा कैसे होगा हमारा। राम है वनम अगच्छत, राम वन गया। छात्रः विद्यालयम अगच्छन्, छात्र विद्यालय गए। तो यहाँ क्या हुआ बेटा, लंग में ए की वृद्धि से भूतकाल का बोध होता है हमें। अब बेटा हम कुछ रिक्त स्थान पर करेंगे। जैसे हमारे पास सह पुस्तकम, फिर हमारा खाली स्थान आया और पठ धातु दी गई है। तो यहाँ हम करेंगे बेटा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, पठती। फिर हमारा आया तव विद्यालयम, गम धातु, गम का मतलब जाना, तो हमारा आ जाएगा गच्छत। वयम, वयम में हम सब हैं, उत्तर आ जाएगा वयम संस्कृत पठाम, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। तुम किम, उत्तर आ जाएगा क्री धातु का करोषि। ते गृहम गच्छन्ति। अब हमारा आया अहम पत्रम लिख, उत्तर आ जाएगा खाली स्थान में क्या भरेंगे हम, अहम पत्रम लिखामी, मैंने पत्र लिखा या मैं पत्र लिखता हूं। अहम पत्रम लिखामी, मैं पत्र लिखता हूं। सह छात्र है, सह छात्र है। अस्ति, वह छात्र है। युवाम कुत्र, उदाहरण आया हमारा गच्छता, तुम दो कहाँ जाते हो। अब आया भूतकाल का प्रयोग, सह विद्यालयम अगच्छत, वह विद्यालय गया। ते पुस्तकम अपठन, सबने पुस्तक पढ़ी। ये था हमारा बेटा भूतकाल का प्रयोग। ये हमारा आंसर आया, खाली स्थान में भरा गया अगच्छत और अपठन। अब क्या क्या बेटा देखो, रामा पठती, लेकिन इसका आंसर ये तो गलत हुआ। तो हम इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, रामः पठन्ति, क्योंकि यहाँ क्या था बेटा, जैसे रामा क्या है बहुवचन, लेकिन क्रिया क्या लगा दी, एक वचन, इसलिए ये गलत हो गया। लेकिन सही क्या हुआ, रामः पठन्ति, अर्थात हमारा जो कर्ता है वो बहुवचन, तो क्रिया भी बहुवचन की आ गई। फिर है अहम गच्छति, यहाँ क्या है, जैसे अहम है, अहम के साथ हमारा क्या आता, मी आता है। फिर यहाँ आएगा अहम गच्छामि, तो यहाँ हमारा मी का प्रयोग हुआ। ये था हमारा बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति करी, थोड़ा सा हमारा अभ्यास हुआ। क्रियापद चयन, सारांश एवं सूत्र स्मरण। मुख्य नियम, स्वर्ण सूत्र, कर्ता जिस पुरुष और वचन का हो, क्रिया भी उसी में होगी। सबसे पहले है बेटा हमारा ती त अंति, ये किसमें हमारा, लट लकार में। लट लकार का प्रथम पुरुष था, जैसे हमने पढ़ा था पठती पठता पठंती, तो ती त अंति। मध्यम में क्या आएगा, सी थ थ। उत्तम में क्या आ जाएगा, मी व म। बेटा गलती से बचने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें कर्ता देखना है, फिर हमने वचन देखना है, फिर हमने उसमें प्रत्यय जोड़ना है। तो हमारे क्या है, ती त अंति, सी थ त मी व म। तो हमने कर्ता पहचान लिया, तो बेटा हम पुरुष और वचन भी सही से करेंगे। अब जैसे जो धातु है वो क्या है बेटा, पठती गच्छती करोति, वदती लिखती हसती नमती, खादती पश्यति शृणोति, भवती अस्ति जानाति। पठती का मतलब पढ़ना, गच्छती जाना, करोति करना, वदती बोलना, लिखती लिखना, हसती हंसना, नमती नमस्कार करना, खादती खाना। यहाँ बेटा पश्यति जो है वो हमारा दृश्य धातु होती है हमारी, लेकिन उसके जो धातु रूप चलते हैं वो चलते हैं पश्यति पश्यता पश्यन्ति। तो यहाँ हमने पश्यति, शृणोति सुनना, यहाँ स्त्री धातु। अब यहाँ हमारी भू धातु, भू का मतलब होना होता है, और हमारे धातु रूप कैसे चलते हैं, भवति भवता भवंती। अस का मतलब होना,
अस्ति स्ता संति, जानाति, किसी चीज के बारे में जानना। अभ्यास के कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं बेटा, जहां आपको उचित क्रिया चुननी है। अर्थात जो बाल का है वो तो हमारा बहुवचन का है, तो आपको अभ्यास क्या करना है, यहाँ क्रियापद उचित भरनी है। अब जो पठंती है यह किस पुरुष और वचन का क्रियापद है। तीसरा क्वेश्चन आपका जो करना है आपको, गच्छामि, ये किस कर्ता के साथ यह क्रिया प्रयुक्त होती है। चौथा है हमारा राम है लक्ष्मण च। अब यहाँ हमारे को उचित क्रिया भरनी है, इसलिए हमने बेटा क्या पढ़ा इसमें कि अगर हम कर्ता को देख कर क्रिया का चयन करेंगे तो हम सही वाक्य बना पाएंगे। अर्थात कर्ता जिस पुरुष और वचन में हो बेटा, क्रिया भी उसी में होगी। ये था बेटा हमारा व्याकरण में क्रियापद चयन।